Unacademy. Let's crack it. जैसे कि देख पा रहे हैं एक वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, इसमें बड़े अजीब से नाम आपको दिख रहे होंगे। कुछ नॉर्दर्न फॉरेस्ट है, ग्रीन लैंड का रीजन है, बेरेंट वाला क्षेत्र है, साहेल रीजन है, और ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। ये दुनिया की वो जगह है जहां पर काफ़ी बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज के। एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूँ, एक अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्लाइमेट टिपिंग एलिमेंट्स। ठीक है, क्लाइमेट टिपिंग एलिमेंट्स। अब क्लाइमेट टिपिंग क्या होता है, देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कई बार न्यूज़ में एग्जाम में नहीं पूछेगा वो आपसे, पूछेगा जो वो ये कि होता क्या, बेसिक्स अवेयरनेस। तो आप किसी भी मीडियम के हो, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वो स्लाइड जैसे हिंदी में है। मैं कह रहा हूँ आप परेशान मत होइए बिल्कुल। कई बार हम कंटेंट देख के घबरा जाते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा मीडियम। मत लो, टेंशन नहीं लो। जहां जरूरत होगी मैं खुद आपको समझाऊंगा हिंदी में, तो टेंशन फ्री रहो आप। तो आप सुनो सिर्फ टॉपिक को, कुछ चीजें अवेयरनेस पे आओ, तभी ये देखो। ये एक तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करा रहा हूँ, अननेसरी बहुत सारा इकट्ठा आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, कोई मैगजीन वैगजीन ये वो काम की चीजें। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप क्लास में थोड़ा फोकस करो, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान ऐसे दो कि इसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारो, देखो कि यार ये ऐसा कुछ है क्या जो मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे ये क्लासेस। ऐसे एक टॉपिक है क्लाइमेट टिपिंग। अब अपन शब्दों पे काम करते हैं। टिपिंग क्या होता है? टिपिंग मतलब कोई एक चीज की एक्सट्रीम कहानी। इसको आप अपने जीवन स्तर से जोड़ो कि बोले सर सबका स्वभाव होता है, मेरा भी ऐसे ही एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है आपका? बोले सर मेरी एक क्षमता है, मैं एक समय तक सहन करता हूँ। बोले बातों बातों में नहीं कहते, एक समय तक बस मुझसे सहन होगा, इसके बाद मैं तो जो है खुद की भी नहीं सुनता। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो वही बात है कि क्लाइमेट टिपिंग भी आपको आवाज दे रहा है कि देखो सर ऐसा है कि आप ग्लोबल वार्मिंग के लेवल पर, वैश्विक तापन के स्तर पर जो तापमान बढ़ा रहे हो उसको रोक दो। क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं हमारे वर्ल्ड में कि यदि एक बार वो बढ़ना शुरू हो गए या एक बार उस लिमिट तक वो सहन करेंगे, उसके बाद यदि तापमान फर्दर बढ़ा तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे क्लाइमेट टिपिंग की स्थिति है। टिपिंग मतलब एक एक्सट्रीम कंडीशन, आप ऐसा मान लीजिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ जो है ऐसे क्षेत्र निकाले हैं कि जहां पर, जैसे इंडिया, ये वर्ल्ड के ही है कि इन्होंने तापमान के कुछ क्राइटेरियाज दिए कि यदि इतना तापमान बढ़ जाएगा तो जैसे ये वाली जो कंडीशन है जो अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंटली, वैसे कि आइस शीट्स जो है वो पिघल रही हैं। ठीक है, इधर ये ग्रीनलैंड की जो शीट्स हैं, लेब्राडोर ओशन करंट के आसपास थोड़ा बहुत कन्वेक्शनल एक्टिविटी जो है वो, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ओवरऑल क्षेत्र कंपेरेटिवली जो है डिस्टर्ब होगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ तापमान का। यदि इस तरह की स्थिति बनेगी तो समस्याएं हैं। अब जैसे साहेल रीजन में समस्याएं पैदा होने लगी थी धीरे धीरे, तो उसको हमने ग्रीन वॉल से वो कर दिया है कि भाई हम पेड़ लगाना शुरू करेंगे। तो ऐसे कुछ है। तो क्लाइमेट टिपिंग क्या है एक्चुअल में देखोगे तो वो एक ऐसे एलिमेंट्स है कि सर्टेन लार्ज स्केल सिस्टम्स ऑन अर्थ दे आर एसेंशियल फॉर इट्स, एक तरह से आप कह सकते हो कि सस्टेनेंस। मतलब इनडायरेक्टली वो बात करना चाह रहा है कि ये ऐसे पॉइंट्स है जिससे उनका सर्वाइवल, ऐसे क्षेत्रों का सर्वाइवल डिपेंड कर रहा है पर्टिकुलर कुछ टेम्परेचर तक। इट मीन्स दैट कि कुछ ऐसे थ्रेशोल्ड्स बने हुए हैं, कुछ एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस बनी हुई हैं कि वहां तक तो जो है सहन कर लेंगे, उसके बाद फिर कहानी जो है थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। इट मीन्स दैट कि उसके बाद बियॉन्ड विच इवन अ स्लाइट चेंज, थोड़ा सा भी टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र 2 डिग्री बढ़ने का, जैसे मान लीजिए कि आज एवरेज टेम्परेचर जो हम देख रहे हैं उससे 2 डिग्री तक सहन कर पाएगा। जैसे 2.5 भी हुआ, थोड़ा बहुत भी हुआ, तो फिर सहन नहीं हो पाएगा। दैट इज द टिपिंग पॉइंट। तो याद रखना कि बियॉन्ड विच इवन अ स्लाइट चेंज इन देम कैन बिकम अनस्टॉपेबल। मतलब वही कहानी है कि आप उसको फिर रोक नहीं पाओगे, मतलब फिर काफी ज्यादा कैटेस्ट्रॉफिक कंडीशन, विनाशकारी स्थिति बन जाएगी। तो प्रकृति की कुछ ऐसी जगह है हमारे विश्व में, वर्ल्ड में, कि मतलब कुछ हिस्से तक तो सहन कर रहे हैं लेकिन उसके बाद नहीं होगा। तो टिपिंग एलिमेंट क्लाइमेट की जो बात है, ये करंट अफेयर्स का काम की बात है कि टिपिंग में, मतलब पहली बार सुनो तो समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो इसमें थ्रेशोल्ड याद रखना कि कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो एक थ्रेशोल्ड तक, लिमिट तक सह पा रहे हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे सहन। ठीक है, जैसे कुछ फाइंडिंग्स भी ये कह रहे हैं कि सम ऑफ द टिपिंग पॉइंट्स में हैव बीन क्रॉस्ड और क्लोज टू द 1.1 डिग्री। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ जैसे अंटार्कटिक वगैरह के रीजन, तो वो उससे यदि ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री तक पहुंच गया तो वो अपने टिपिंग पॉइंट्स पे, मतलब अब आप कितना भी कुछ कर लो तो एकदम से स्नो जो पिघल रहा है उसको रोक नहीं पाओगे। जैसे स्नो पिघलना शुरू हो गया, उसका टिपिंग पॉइंट था कि 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में यदि आप तापमान क्रॉस कर गए प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, तो फिर पिघलना शुरू हो जाएगा। अब आज मैं कार्बन उत्सर्जन बंद कर दूं तो तुरंत मुझे उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा कि आज मैंने जो है इनिशिएटिव ले ली और वो रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। दैट इज द टिपिंग पॉइंट कि कोई चीज सह रही है तब तक सह रही, उसके बाद फिर आप अनस्टॉपेबल है वो। तो ऐसे 16 क्षेत्र हैं वर्ल्ड में, कोर टिपिंग एलिमेंट्स, जो कि क्लाइमेट चेंज से इन जनरल इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे सबके अपने अपने टेम्परेचर के टिपिंग पॉइंट्स हैं, जो कि मैं शुरू में आपको बता रहा था
कि भैया इतनी जो कंडीशन है, इतनी वाली जो कहानी है कि इसमें इतना यदि टेम्परेचर बढ़े तो ये क्षेत्र जो है डिस्टर्बेंस की तरफ बढ़ जाएगा, इसीलिए साहिल को हम पहले ही रोकना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी कहानी, इंपैक्ट क्या होगा, कल को इंपैक्ट वाला एक स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आ सकता है कि वंस अ क्लाइमेट टिपिंग एलिमेंट्स पासेस द टिपिंग पॉइंट, पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स ही करना है, फिर एकदम आप रोक नहीं पाओगे। तो ये सारी ज्ञान है, ज्यादा परेशान नहीं होना थ्योरी में, बेसिक आइडिया रखो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हालांकि यूनाइटेड जो स्टेट्स के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, उनके द्वारा भी यह है कि 25% ऑफ ऑल मरीन लाइफ इंक्लूडिंग ओवर 4000 स्पीशीज ऑफ द फिश आर डिपेंडेंट ऑन द कोरल रीफ्स एट द सम पॉइंट इन देयर लाइफ साइकिल। अब कहने का मतलब सीधी सी कहानी है कि कोरल रीफ्स का ही जैसे देख लीजिए आप, तो कोरल रीफ्स का भी आप देखोगे तो इसका कनेक्शन ग्लोबल वार्मिंग से है। कहने का मतलब एक समय तक ये सब कुछ सह कर पाएंगे, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, यूरीथर्मल होते हैं, मतलब सॉरी स्टेनोथर्मल होते हैं। स्टेनोथर्मल का मतलब होता है जिसके कम एक्चुअल में टेम्परेचर पर सहन कर पाए। अब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा था उसके बाद में कोरल भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये सब टिपिंग एलिमेंट्स, हर चीज की अपने आप में टिपिंग पैटर्न है। तो यदि ग्लोबल लेवल का सी स्तर, जल स्तर भी बढ़ रहा है यदि मान लीजिए, तो हो सकता है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो कोरल्स हैं, जहां पर काफी बड़े स्तर पर बहुत सारी फिशेस डिपेंडेंट है, क्योंकि कोरल जो होती हैं या जो प्रवाल भित्ति हम कहते हैं, मान के चलिए सीधे ऑक्सीजन दे रही है, सीधा सपोर्ट सिस्टम है बाकी जलीय जीव जंतु के लिए, वो डिस्टर्ब हुआ तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस तरह का ये काफी बड़ा एक आर्टिकल भी था, लेकिन आपको आई थिंक टिपिंग पॉइंट क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, जो कि एक बेसिक आप लोग यार याद रखना।